गोविंदपुरा नाम के गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था। खुद की जमीन नहीं थी, लेकिन वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी किया करता था। हरि खुद गरीब था, लेकिन सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। हरि के दोस्त उसे इस वजह से बेवकूफ समझते थे। ओह, बहुत थक गया आज मैं कब से काम कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, बीवी ने दिए हुए मोतीचूर के लड्डू खाता हूँ, भूख भी बहुत लगी है। हरि जहाँ काम करता था उसके पास में ही एक श्याम और ब्रिज नाम के किसान काम करते थे, और उन दोनों का काम था हरि को दिन भर तंग करना। श्याम देख रहा है, हरी के डब्बे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर कोई स्वादिष्ट पकवान होगा। तो फिर देर किस बात की, चलो जाकर हरी से मांग कर खा लेते हैं। अरे हरी, तेरे डब्बे से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लड्डुओं की। हाँ, स्वादिष्ट तो होगा ही। मेरी बीवी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। लो खाओ। देख, हमने सब खा लिया, तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बचा। मैं तो घर जाकर खा लूंगा, अभी पानी पीकर पेट भर लूंगा। देखा, अरे कितना बेवकूफ है, हमें सारे लड्डू खिला दिए उसने। अरे भाई, किसी ना किसी को तो बेवकूफ बनना ही पड़ेगा ना। नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ? सही बोला श्याम, बिल्कुल सही। शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। सूरज ढलने के साथ साथ सभी लोग अपने घर की ओर चल पड़े। सभी अपने अपने मवेशी और अपने औजार लेकर घर चले गए। और तभी अचानक बड़ी जोर से बारिश शुरू हुई, और तभी हरि अपना छाता खोल लेता है। रास्ते पर चलते चलते उसके कानों में एक रोने की आवाज सुनाई दी, और हरि रुक गया। अरे ये क्या, किसी के रोने की आवाज आ रही है? कौन रो रहा होगा? जाके देखना पड़ेगा। हाँ, लगता है उस तरफ से आवाज आ रही है। हाँ, उसी तरफ से आ रही है आवाज। जरा आगे जाकर देख कर आता हूँ, कौन है। हरि रोने की आवाज सुनकर आगे बढ़ता है, तो वहाँ देखता है कि पास ही के गांव की एक लड़की वहाँ पर रो रही है। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? श्याम और ब्रिज मेरा छाता जबरदस्ती खींच कर ले गया। मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। ओह, बस इतनी सी बात। ये ले मेरा छाता ले, और तू घर चली जा। तू आराम से घर चली जा, ठीक है? और आप? मेरी तू चिंता मत कर, मेरा घर नजदीक ही है। मैं अगर थोड़ा भीगूंगा भी तो कोई परेशानी नहीं है। जा, तू घर जा, और कल इस तरफ आते समय छाता लेकर आना। आप बहुत अच्छे हैं हरि भैया, बहुत अच्छे। हरि बारिश में ही चलने लग जाता है। और अचानक हरि के सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। अरे ओ हरि, तुमने अपना छाता बहन को क्यों दे दिया? मेरा नाम पता है आपको? तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारा काम पता है। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो हरि। ये लो, तुम्हें मैं अपना लाल छाता दे रही हूँ। तुम्हारा छाता मुझे क्यों दिया? मेरे पास इस तरह के बहुत सारे छाते हैं। तुम आराम से घर जाओ। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद हरि लाल छाता खोलता है। अब हरि फिर से चलना शुरू करता है,
तभी अचानक वो छाता बोलने लगता है। धन्यवाद हरी। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बात कर रहा है मेरे साथ? मैं छाता हूँ, तुम्हारी दोस्त बोल रही हूँ। ये क्या है? छाता कभी बोल सकता है क्या? मैं जादुई छाता हूँ। हाँ? जादुई छाता? मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम चलते रहो और मैं तुम्हारे सर के ऊपर ऐसे ही रहूंगी। तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। अब तुम चलना शुरू करो। छाते के कहने पर हरी उसे छोड़ देता है और छाता उसके साथ साथ चलता है। रास्ते में चलते चलते वहाँ पे श्याम और ब्रिज उसे देख लेते हैं। हे श्याम श्याम, जरा देख, वो छाता उसके साथ अपने आप चल रहा है। अरे छाता अपने आप चल रहा है और हरी ने उसे पकड़ा भी नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। ये छाता हमें चाहिए। चल उसे बेवकूफ बनाकर उससे छाता ले लेते हैं। अरे भैया क्या हुआ? अब रो क्यों रहे हैं? अरे क्या बताऊं अपने दुख की बात। बारिश में मेरा घर टूट गया। इतनी बारिश हुई कि मेरा छत टूट गया है। मेरा घर बिखर गया। आप रोइए मत। अगर मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने इतना कहा यही मेरे लिए बहुत है। सच में मेरा दिल बहुत भर गया है। अगर मेरी हैसियत होती तो मैं आपका टूटा हुआ घर बदल के नया घर बना देता। हरी, क्या तुम चाहते हो कि इस आदमी का ये घर ठीक हो जाए? अच्छा, तुम्हारे पास इसका उपाय है? ये देखो। वाह 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 वाह, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हे श्याम, टिक 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 टिक, इसके पास जादुई छाता है। वो छाता जिसका भी है वो मुझे चाहिए। उसे बस एक बार घर से बाहर निकलने दे, फिर देख। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उनका टूटा हुआ घर मैंने वापस बनवा दिया। तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, इसीलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा दिखता है। ठीक उसी वक्त श्याम और ब्रिज उसके सामने आ गए और वो उस लड़की से पुराना छाता छीन कर लाते हैं। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। इतनी बारिश में उस लड़की का छाता छीन लिया उससे। ये तुमने ठीक नहीं किया। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की हरी। हमने बहुत बड़ी गलती की है। ये ले, उस लड़की का छाता तुझे दे दिया। बहुत अच्छा। कभी भी किसी से कोई भी चीज जोर जबरदस्ती से नहीं छीननी चाहिए। ये बहुत गलत है। तेरा ज्ञान मैं इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे ये तेरा जादुई छाता चाहिए। ए हरी, तेरे सिर पर जो ये छाता है ना, ये मुझे दे देना, बहुत सुंदर है। जरूर दूंगा। ये लो। तुझे हमने ये छाता दिया, बदले में तू हमें क्या देगा? ये तो मेरे पड़ोसी गांव के बहन का छाता है। हाँ, तो ये छाता जो मैंने तुझे लौटाया ये तेरा है और जो तूने मुझे दिया वो अब हमारा हो गया है। नहीं नहीं, वो छाता तो मेरा है, वो मुझे लौटा दे। अगर ये छाता तुझे चाहिए तो उसके लिए हमसे लड़ना होगा। सच बता, लड़ पाएगा हमसे? बोल बोल। नहीं, मैं कभी भी किसी चीज के लिए किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। अगर वो चीज मेरी किस्मत में है तो वो मेरे पास ही रहेगी, और अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो तुम्हारे पास रहेगी। ये बोलकर हरी रोते हुए आगे निकल गया। श्याम और ब्रिज खूब हंसे और हंसते हंसते वो वहाँ से आगे निकल गए और तभी उसी वक्त वो बुढ़ी औरत उनके सामने प्रकट हुई। सुनो दुष्ट लड़कों, हरी का छाता हरी को वापस कर दो। ये छाता ये तो अब हमारा है। जिसके हाथ में छाता वही मालिक है। बस। अच्छी बात समझ में नहीं आती है ना? अब देखो मैं क्या करती हूँ। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ हमें इससे।
तभी ब्रिज और श्याम ने देखा कि एक काले रंग का सांड उनके लाल रंग के छाते को देखकर उनकी तरफ जोर से दौड़ रहा है। तभी वो छाता फेंक के सांड के डर से भागने लग जाते हैं और हरी वो छाता उठा लेता है। सांड हमें जान से मार देगा। बचाओ बचाओ बचाओ। जंगल के अंदर रहकर सारे पाप धोने से ही तुम लोगों को मुक्ति मिलेगी, नहीं तो ये सांड सारी जिंदगी तुम लोगों को दौड़ाता रहेगा। हमें छोड़ दो, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, यकीन कीजिए। हाँ समझ गए दादी माँ, आगे से हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। श्याम और ब्रिज के पीछे वो सांड भागता ही रहता है बचाओ बचाओ बचाओ। और वो बूढ़ी औरत हरी के सामने खड़ी हो जाती है। हरी सुन बेटा, सरल और सीधा सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन सरल और मूर्ख होने में अंतर होता है बेटा, याद रहेगा? रहेगा दादी माँ, बिल्कुल याद रहेगा। वो लोग तो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ दादी माँ, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा, वो लोग सिर्फ अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो लोग भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। और हरी, तुम ना अपना ये सरल और सादे सीधे मन को संभाल कर रखना, ठीक है?